like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session, we're discussing about TS State 2023 related keys. So one by one, subject wise, we can upload the sessions. So those who are new in our session, do like, subscribe and hit the bell icon for latest update. You may also join with me on Telegram channel link provided in description box. Whenever we upload the session, you receive a notification. That's why you hit the bell icon. So let's start our session. TSPSC द्वारा जो रिसेंटली यहाँ पर कंडक्ट किया गया है 15 सितंबर 2023 के अंतर्गत जो पेपर 1 हुआ है, उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेपर की। हिंदी के जो यहाँ पर बुकलेट कोड है वो है पी एंड ABC में थोड़ा बहुत अंतर होगा, आंसर्स ऑप्शंस में थोड़ा बहुत इधर उधर हो। नेक्स्ट TSPSC के फाइनल की आने के बाद भी फिर एक सेशन होने वाला है जो कि ऑब्जेक्शन की को भी आपको बहुत मदद करेगा, तो हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। कवि और उनकी रचना के संबंध में गलत जोड़ी पहचानी है। यहाँ पर हमें जो गलत जोड़ी है, जो रॉन्ग जोड़ी है, उन्हें पहचानी है। एक तरफ आपको यहाँ पर कवयित्रियों के नाम दिए गए हैं और उनकी नेक्स्ट कॉलम में आपको उनकी रचनाएं दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे आंसर हम बता देते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है 31 का 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है। बाल स्वरूप राही धूप के धान, ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 32 यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है, आपको उस रिक्त स्थान के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है सेलेक्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं। डैश आप अमीर होते डैश दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते, ये प्रश्नवाचक के तौर पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है 2। 32 का सही ऑप्शन है यदि तो। नेक्स्ट 33 देख लीजिएगा। महाराज ने सेवक को आदेश दिया, वाक्य इस काल का उदाहरण है। कौन से काल में है ये वाक्य, क्यों हमें यहाँ पर पहचानना है। तो महाराज ने सेवक को आदेश दिया, तो ये यहाँ पर दिया था जो भूतकाल है, ये इसमें नहीं है, ये भूतकाल वाक्य नहीं है, या देने वाला है या भविष्य का भी बात नहीं हो, ये जो है वर्तमान की बात हो रही है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है 3। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है वर्तमान काल। नेक्स्ट 34 है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश, रेखांकित शब्द के पर्यायवाची है। यहाँ पर धरती जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, इसके पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अचला माही। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है अचला माही। 34 का थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 35 आसमान को छूते मीनारे मिट्टी की मजबूत दीवारें, रेखांकित शब्द है। ये रेखांकित जो अंडरलाइन किया गया है, ये किसके रिलेटेड है, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से चेंज करके आपको यहाँ पर सही ऑप्शन देनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है मजबूत, ये जो है यहाँ पर क्वालिटी बताती है, यानी कि गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इस प्रश्न का 35 का सही आंसर है 2। सेकेंड ऑप्शन सही आंसर है, जो कि KAC वाले आप यहाँ पर देखिए, हम गुणवाचक विशेषण बात कर रहे हैं। जो ऑप्शन हम एक बार दोहरा भी रहे हैं, गुणवाचक विशेषण इस प्रश्न का सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट वाक्य का शुद्ध रूप पहचानिए। यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस दिए गए हैं, आपको यहाँ पर सही शब्द को बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है फर्स्ट, गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर है 1, गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। ये इस प्रश्न का सही इस वाक्य का शुद्ध रूप है। फिर एक बार दोहरा रही हूँ, जो भी इन बुकलेट ए सी वालों के लिए दिक्कत ना हो, फिर एक बार दोहरा रही हूँ, गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इस प्रकार से जो वाक्य का निर्माण हुआ है ये शुद्ध रूप है। नेक्स्ट देखिए 37, रेलगाड़ी में बड़ी भीड़ थी। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है आपको बताना है। ये जो भीड़ है ये किसके रिलेटेड है आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है 2, यानी कि संज्ञा। बुकलेट बी सी डी वाले देख लीजिए, संज्ञा इस प्रश्न का सही आंसर है। भीड़ जो है यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स को, ग्रुप ऑफ किसी भी हम लोगों की भीड़ को, ये एक कॉमन ग्रुप जो भी यहाँ पर भीड़ होती है उस ये संज्ञा के रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अरे समुद्र में तूफान आने वाला है वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है आपको यहाँ पर पहचाना है। तो इस प्रश्न के सही ऑप्शन है 3rd। पहले तो आपको यहाँ पर अरे के पास एंड यहाँ पर लास्ट में आपको हे के पास लिखिए। इस प्रकार का आपको दोनों चिन्ह दिखाई देंगे। देखिए फिर हम क्लियर से बता देते हैं। इस प्रकार का कामा सीधी लकीर, ये दो इस प्रश्न के सही आंसर, ये दो इन प्रश्न के सही आंसर है। ऑप्शन सी 38 का 3rd ऑप्शन जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 39, कहानीकार कहानी लिखता है वाक्य, इसका उदाहरण क्या है। ये जो है सकमक क्रिया है, कहानीकार कहानी लिखता है, ये सकमक क्रिया है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 40, मैंने शमीम और ममता के साथ खूब खेला, रेखांकित शब्द क्या है। आपको यहाँ पर रेखांकित शब्द जो खूब है इसका आपको यहाँ पर बताना है, ये कौन से किस अंतर्गत आता है। तो इस यहाँ पर देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक, परिणाम क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण इस प्रश्न का सही आंसर है। 40 का 3rd ऑप्शन सही है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जो गद्यांश है, इसके रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। एक बार आप गद्यांश को रीड कर लीजिएगा, फिर हम इसके सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अपने अपने बुकलेट्स के अंतर्गत देख लीजिएगा किसका कौन से बुकलेट के अंदर कौन सा प्रश्न पहले दिया गया है। तो 41 देखिए, राष्ट्र की पहचान के लिए कौन से 3 बातें आवश्यक है। इस प्रश्न का सही आंसर है 4th वन, भाषा, भाषा, ध्वज और मुद्रा। इस प्रश्न का सही आंसर है 4th ऑप्शन। राष्ट्र की पहचान के लिए कौन से 3 बातें हैं, भाषा, ध्वज, मुद्रा, 3 बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, यहाँ भाषा और संस्कृति दोनों के लिए घातक है। घातक के बारे में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, पर की निर्भरता। पर की निर्भरता यहाँ भाषा और संस्कृति दोनों के लिए घातक होता है। नेक्स्ट देखिए 43rd क्वेश्चन, देश की पहचान इससे नहीं होती। यहाँ पर नहीं होती कहा गया है, तो किसे नहीं होती, मिट्टी और
मिट्टी की खुशबू से नहीं होती। ये इस पैराग्राफ में नहीं दिया गया है, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है। 43 का 4th ऑप्शन सही है, मिट्टी की खुशबू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, भाषा डैश को अभिव्यक्त करती है। किसको अभिव्यक्त करती है आपको यहाँ पर बताना है। देश की राजनीतिक अवस्थाओं अर्थव्यवस्थाओं को, संस्कृति को, देश की भौगोलिक असीमताओं को, देश की अर्थव्यवस्था की एक रूपता को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2nd ऑप्शन, संस्कृति को। भाषा संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का अस्त्र थे। कौन से अस्त्र थे गांधी जी के? सत्य अहिंसा दोनों, यानी कि 3rd ऑप्शन 45 का 3rd ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, सत्य अहिंसा इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक लोका पद्यांश दिए गए हैं एंड उसके रिलेटेड आपको सही कुछ प्रश्न दिए गए हैं एंड उसके रिलेटेड आपको सही ऑप्शंस बताने हैं। तो पद्यांश आप एक बार देख लीजिएगा, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए पद्यांश का विषय क्या है, पद्यांश का यहाँ पर कौन सा विषय है ये आपको बताना है। तो पद्यांश का यहाँ विषय है हिंदी। हिंदी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, हिंदी है, हिंदी क्या है? हिंदी भारत की बोली है, हिंदी है भारत की बोली। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत की बोली, 1st ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदी किनकी भाषा है? हिंदी किनकी भाषा है, यहाँ पर पद्यांश में दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर हिंदी भाषा है, ऑप्शन 2nd ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है, लाखों मुखड़ों की इस प्रश्न का सही आंसर है। 48 का सही आंसर है 2nd ऑप्शन, लाखों मुखड़ों की। नेक्स्ट देखिए 49, हिंदी की सेवा से यहाँ मिलता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 3rd ऑप्शन, मेवा मिलता है। क्या मिलता है? मेवा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की बोली को कैसे पनपने के लिए कहा गया है? इस प्रश्न का आंसर देखिए अपने आप, यानी कि 2nd ऑप्शन जो है सही आंसर है, अपने आप पनपने देनी चाहिए। 51, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए, मन करता है पाठ के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सुरेंद्र विक्रम। 3rd ऑप्शन जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है, सुरेंद्र विक्रम। नेक्स्ट देखिए 52, कबीर है, कबीर के दोहों की भाषा कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर है साधु खड़ी, कबीर की दोहों की भाषा है साधु खड़ी। नेक्स्ट देखिए 53, बढ़ते कदम पाठ की विधा क्या है? बढ़ते कदम पाठ की विधा है ऑप्शन 1, डायरी। डायरी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से यहाँ पाठ जानवरों से संबंधित है। देखिए, आत्मविश्वास नहीं, आसमान गिरा, सच्चा दोस्त, गुसाड़ी। यहाँ पर सही ऑप्शन है 2nd ऑप्शन, आसमान गिरा इस प्रश्न का सही आंसर है। आसमान गिरा इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम हिंदी मेथोडोलॉजी में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर मेथोडोलॉजी के अनुसार कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा, ये भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए फिर, व्याकरण शिक्षा की यहाँ विधि सूत्र प्रणाली से विपरीत है। भाषा संसर्ग विधि, सहगम विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोग विधि। व्याकरण की शिक्षा में यहाँ विधि सूत्र प्रणाली से विपरीत है, यानी कि ऑपोजिट है, कहा गया है। भाषा संसर्ग विधि, सहयोग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रयोग विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रयोग विधि। इस प्रश्न का सही आंसर है 4th ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, प्रयोग विधि। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ माध्यमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। 56,
देखिए यहाँ पर माध्यमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है पूछा गया है। चलिए फटाफट एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। उन्हें इस योग्य बनाना कि किसी विशिष्ट विषय पर शुद्ध तथा सरल भाषा में अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सके। उन्हें इस योग्य बनाना कि वो विशिष्ट विषय पर, केवल विशिष्ट विषय पर शुद्ध तथा सरल भाषा में अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त कर सके, इस प्रकार बनाना है। या बालकों को, सेकंड ऑप्शन देखें, या बालकों को इस योग्य बनाना जिससे कि वे पाठ्यक्रम से बाहर किसी अपाठित अवतरण को शब्दकोश की सहायता से पढ़ सके तथा उसे समझ भी सके। तो यहाँ पर देखिए हमें लगता है सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम से लेकर बाहर जो अपाठित है, जो नहीं जानते, उसमें यहाँ पर शब्दकोश की सहायता से पढ़ सके और उन्हें समझ सके, इस प्रश्न का सही आंसर है। 56 का जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो है 2। ए कोड सी डी वाले देख लीजिएगा। बालकों को इस योग्य बनाना जिससे कि वे पाठ्यक्रम से बाहर किसी अपाठित अवतरण को शब्दकोश की सहायता से पढ़ सके तथा उसे समझ भी सके, इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ 37 क्वेश्चन। यहाँ अल्प प्राण दंत स्पर्श है, इस प्रश्न का सही आंसर है सेकंड ता। नेक्स्ट 58 देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ ब्लूम की भावात्मक उद्देश्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। भावात्मक उद्देश्य सूत्र बताएं, ये इसके अंतर्गत कौन सी नहीं आती, आपको यहाँ पर बताना है। मूल्य समूह का विशेषीकरण, इस प्रश्न का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, मूल्य समूह का विशेषीकरण। नेक्स्ट देखिए 59, निम्नलिखित में से यहाँ भाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य है, कौन सा कौशलात्मक उद्देश्य है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कराना, कौशल। वे पढ़ के उसके अर्थ को ग्रहण करे, इस प्रकार हमें बनाना है। भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन जो है, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। साहित्य की विधि विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कराना, इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 60 जो है, हिंदी की कक्षा में अध्यापक कंप्यूटर का पाठ पढ़ाते समय पहले कंप्यूटर की विशेषताएं बतलाता है और फिर कंप्यूटर के भागों का वर्णन करता है, अर्थात अध्यापक इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहा है। पहले वो कंप्यूटर की सारी जानकारी देता है, फिर उनके पार्टों जो उनके भाग होते हैं उनका विश्लेषण करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पूर्ण से अंश की ओर जा रहा है। तो यहाँ से हमारे जो है हिंदी पेपर 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम पेपर 2 में आपके साथ फिर मिलेंगे। एंड यहाँ पर साइकोलॉजी हिंदी का जो है वो भी सेशन होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। नेक्स्ट सेशन में भी हिट बेल आइकन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।